देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोहतांग दर्रा और कोकसर में बर्फबारी, कुल्लू, चंबा, धर्मशाला में बारिश। आज और कल के लिए येलो अलर्ट। मौसम के मिजाज में आए बदलाव के बाद अप्रैल के महीने में भी हिमाचल में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 अप्रैल के लिए बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को रोहतांग दर्रा और कोकसर में बर्फबारी हुई। कुल्लू, चंबा और धर्मशाला में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। आगामी 27 अप्रैल तक हिमाचल में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने का पूर्वानुमान है। जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। शनिवार रात लाहौल में रोहतांग दर्रा, कोकसर, अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू आदि क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू में बारिश हुई। रोहतांग दर्रा में 12 सेंटीमीटर और कोकसर में 5 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। रविवार सुबह 9 बजे के बाद मौसम खुला और धूप खिलने के बाद कोकसर और अटल टनल, रोहतांग के आसपास गिरी बर्फ पिघल गई। सैलानियों की आवाजाही पर इससे कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले कुल्लू में भी बारिश हुई। मौसम का मिजाज इस बार बिगड़ा हुआ है। कभी सुबह तो कभी शाम के समय अचानक से बादल बरस रहे हैं। रविवार दोपहर 3 बजे के बाद कोकसर व रोहतांग दर्रा में बर्फबारी हुई। सीएम सुक्खू बोले, जानलेवा हमले में घायल छात्र के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में नए बस अड्डे पर कॉलेज छात्रा पर दराड़ के हमले करने की घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है। एक दिन के प्रवास के बाद मुख्यमंत्री सोमवार को धर्मशाला से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार घायल छात्र के इलाज का खर्च उठाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जानलेवा हमले की शिकार छात्रा के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। शनिवार को पालमपुर के नए बस अड्डे पर सुमित कुमार निवासी नगरोटा भगवान ने छात्रा पर दराड़ से कई वार किए थे। गंभीर रूप से घायल छात्रा का पीजीआई में उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी शनिवार को ही पकड़ लिया था। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि आरोपी को फांसी दी जाए। गुस्साए लोगों को देख थाने का दरवाजा बंद कर दिया गया और बाहर स्पेशल कमांडो तैनात कर दिए। घटना के बाद लोग गुस्से में हैं। छात्रा के गाँव वासियों ने रविवार को पालमपुर थाने के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षक साथ देते तो हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सबसे पहले निकालता परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश के शिक्षक अगर साथ देते तो स्कूल शिक्षा बोर्ड सबसे पहले परीक्षा परिणाम निकालने वाला बोर्ड बनता। शिक्षकों ने पहले बोर्ड की ओर से जारी डेट शीट बदलने का दबाव बनाया। उसके बाद जब मूल्यांकन की बारी आई तो कई मूल्यांकन केंद्रों में शिक्षकों ने नियुक्ति ही नहीं दी। इससे मूल्यांकन शुरू ही नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने देश भर में सबसे पहले परीक्षा परिणाम निकालने का दावा किया था। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने विशेष तकनीक का भी इस्तेमाल किया था। बोर्ड प्रबंधन ने पुरानी तकनीक को बदलते हुए इस मर्तबा मूल्यांकन केंद्रों पर ही उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों को फीड करने की व्यवस्था की, जिसके लिए मूल्यांकन केंद्रों पर बोर्ड के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। इससे पहले मूल्यांकन कार्य के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों को बोर्ड मुख्यालय में कंप्यूटर पर फीड किया जाता था, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था। इस बार बोर्ड प्रबंधन ने इस कार्य की व्यवस्था मूल्यांकन केंद्रों पर ही की थी। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचे कंगना, सीएम सुक्खू ने बीजेपी प्रत्याशी को दी नसीहत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम सुक्खू ने भाजपा के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस नेता टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखते। लोकसभा चुनावों में हमारा मुद्दा साफ है, हम जनता के मुद्दों पर ही ध्यान देंगे, फालतू के मुद्दों से दूर रहेंगे। वहीं सुक्खू ने कंगना को भी नसीहत देते हुए कहा कि कंगना को भी इन सब बिना मतलब के मुद्दों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी लोकसभा सीट के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में मंडी ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, इसलिए हमारी प्राथमिकता हमेशा से मंडी के लोग भी रहे हैं। सीएम ने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस ने युवा नेता विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। वह निश्चित तौर पर लोगों के प्रति अपनी बातें रख पाएंगे। वहीं कंगना को भी विक्रमादित्य सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
लोकसभा चुनाव, कहां से आई 730 पेटी अवैध शराब। चुनावों के बीच शराब तस्करी का धंधा जोरों से चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन पंचायत भोलखास में शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भोलखास निवासी चैन सिंह के घर में एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह के नेतृत्व में दबिश दी तथा 730 पेटी देशी शराब संतरा मार्का पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसकी कीमत करीब 2,19,000 रुपए है। एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह ने बताया कि इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर दबिश देकर 730 पेटी शराब पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जाएगी, यह शराब कहां से लाई गई है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।